हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार राय आप लोग के बीच यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 के टॉपिक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे और साथ में एक और टॉपिक देखेंगे इसके बाद। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेल में जाना था। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक केमिकल्स है हैविंग हाई प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। रिजल्टेड फ्रॉम लो बॉइलिंग पॉइंट्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू इवापोरेट और sublimate from the liquid or solid form of the compound and to enter into the surrounding environment। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवापोरेट भी होते हैं और सब्लिमेट भी होते हैं लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। ओके, और किसी न किसी तरीके से सराउंडिंग इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं। ठीक, रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट्स में ये रहते हैं। सोर्स क्या है इसका? ये यूनिवर्सल एटमॉस्फेरिक स्पेसिस है एमिटेड बाय बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ये दोनों सोर्स से निकलते हैं, नेचुरली भी और ह्यूमन सोर्स के द्वारा भी। इमिशंस के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन सोर्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक है एंथ्रोपोजेनिक, एक है बायोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है, बायोजेनिक जो नेचुरली होता है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स एक ह्यूमन एक्टिविटी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिटेड फ्रॉम कंबसन के द्वारा, इमिशन फ्रॉम व्हीकल, फॉसिल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स, सॉल्वेंट यूजेस, लैंडफिल्स, हैजर्डस वेस्ट फैसिलिटीज, इन सभी चीज़ों में ह्यूमन एक्टिविटी देखा जाता है। अब आइए, एक होता है इंडोर इमिशन जिसमें डेली ह्यूमन एक्टिविटीज देखा जाता है। होता क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल से कुछ सामान का रिलीज होना, जैसे कि पेंट्स, एयर क्लीनर्स, ये प्रोड्यूस करता है ओजोन। बेंजीन इमिटेड होता है टोबैको स्मोक से और व्हीकुलर एग्जॉस्ट से। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही इमिशन होता है। अब आइए, वो तो पहला था इंडोर इमिशन। अब दूसरा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ये भी ह्यूमन के कारण ही होता है, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसोलीन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स, ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यहाँ जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर है, इंसेक्टिसाइड्स है, सिंथेटिक रबर सोप एंड डिटर्जेंट है। ये रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, मतलब कुछ काम चल रहा है और उसके बीच से एक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बाहर निकला, लाइक ऑडर, वेपर, मतलब दुर्गंध के रूप में या छोटे छोटे वेपर्स के रूप में। ठीक, कोल्ड फायर्ड प्लांट्स इमिट्स हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन होते हैं, टॉल्यूइन होते हैं, जाइलिन होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। ये सभी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलाटाइल हो, जो मिक्स हो हवा में उड़ के। ऑयल रिफाइनिंग, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी रिलीज करते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, जाइलिन, ये सभी हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। जैसे बेंजीन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फूड मैन्युफैक्चर, जैसे बेकिंग करना, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्शन, एनिमल रेंडरिंग, फिश मील प्रोसेसिंग, ब्रीविंग, स्पिरिट प्रोडक्शन, वाइन मेकिंग यूज कंटेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस चीज़ के लिए? फ्लेवर देने के लिए, डाइज, इंक, एडेसिव। तो ये सभी होते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, जहाँ से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं। ठीक, तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बायोजेनिक। ये होते हैं नेचुरली। इसमें क्या हो रहा है? नेचुरल प्रोसेस, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, बर्स्ट फायर, कहीं पे आग लग जाना जंगल में, लाइटनिंग, मेघ जो गरजता है और साथ में लाइटनिंग होता है। माइक्रोबियल प्रोसेस जो कि सॉइल में होता है, जनरेट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहा है, साथ में कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी
ये सब नेचुरल प्रोसेस होते हैं। इमिशन फ्रॉम प्लांट, ट्रीज, एनिमल, फॉरेस्ट फायर्स एंड एनारोबिक प्रोसेस। अब होता क्या है कि 99% ऑफ टोटल बायोजेनिक नॉन मीथेन जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन कौन से, जैसे कि आइसोप्रीन, मोनोटर्पीन, कार्बोनिल, इस्टर्स, अल्कोहल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इमिटेड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सोर्स, ये टेरेस्ट्रियल सोर्स से बाहर निकलते हैं, जिसमें आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रबलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। इन सभी से टोटल बायोजेनिक नॉन मीथेन सोर्स निकलते हैं। अब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यदि होता है, जैसे ऑर्डर इमिशन इज अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मवेशी को देख रेख करना, ठीक है, तो वहाँ से भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है किसी न किसी रूप से। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ फेसेज एंड यूरिन, अब समझ में आया कैसे निकलते हैं, एज वेल एज फीड एंड सीलेज एक्सपीरियंसिंग माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। मान लीजिए आप यदि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसका सोर्स निकलता है VOC का। तो ये तो था कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, आपने देखा उसका सोर्स क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसमें इंडोर इमिशन से निकल रहा है, साथ में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑयल रिफाइनरिंग, फूड मैन्युफैक्चर, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी। बायोजेनिक में नेचुरल सोर्स होते हैं प्लांट, ट्रीज, फॉरेस्ट फायर, सबसे निकलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डैमेजिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन पे। तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस साइड है, उसका हार्मफुल इफेक्ट, जैसे टॉल्विन, ये डिजीनेस हेडेक क्रिएट करता है, बेंजीन, ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक होते हैं। जाइलिन क्या करते हैं, आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, नार्कोटिक इफेक्ट, नर्वस सिस्टम डिप्रेशन एंड डेथ। हर एक कंपाउंड का अलग अलग बीमारी है, अलग अलग इफेक्ट है। क्लोरोफॉर्म लीवर एंड किडनी डैमेज करता है, स्किन इन्फेक्शन होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाता है। फिनॉल ये ऑफेंसिव होते हैं, कलर एंड टॉक्सिसिटी, ओके। इपॉक्साइड्स ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव मतलब फट जाना। विनाइल क्लोराइड, ठीक, विनाइल क्लोराइड या फ्रियॉन्स जिसको कहते हैं, ओजोन होल फॉर्मेशन में काम आते हैं। ओजोन होल फॉर्मेशन आप पढ़े हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंजेस, और जो भी टॉपिक है आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। एमाइंस, इसका बहुत ही दुर्गंध होता है, बैड ऑर्डर, ये इफेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को। एसिटाल्डिहाइड एसीटोन, ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, आई इरिटेशन में कॉज करता है। इथाइलिन और स्टाइरिन ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर के परत को तोड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट MIC, मैं MIC का फुल फॉर्म आप बाद में समझिएगा, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में 2 से 3 दिसंबर। अब आपको याद आ गया होगा MIC क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। तो ये सब थे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किस तरीके से नेचर में पाए जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या नेचुरल सोर्स के कारण, और किससे क्या क्या हानि होता है ह्यूमन को, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाँ, हमारा आज का दूसरा टॉपिक है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। एक ऐसा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो नेचर में परसिस्ट कर रहा है किसी भी रूप में। देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर परसिस्टेंट है, बायोअक्यूमुलेटिव, एक साथ ग्रुप में है, पॉसेसेस टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही जहरीला है, ये एडवर्स इफेक्ट पहुंचाता है ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंटल में रहता है, इसीलिए इसको परसिस्टेंट बायोअक्यूमुलेटिव टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। मतलब ये है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, साथ में एक्यूमुलेटिव है, एक साथ है और बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक। तो POP क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या है, सब क्लास है PBT का। PBT क्या है, परसिस्टेंट बायोअक्यूमुलेटिव टॉक्सिक सब्सटेंस। ये लॉन्ग रेंज तक रहेगा, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट में फैलता रहेगा और एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये मैन मेड भी है और नेचुरली भी है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप द्वारा लिस्टेड किया गया 12 पोप्स, जिसको हम लोग डर्टी डजन कहते हैं। तो कभी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं डर्टी डजन किसे कहा गया, तो 12 पोप्स को कहा गया, ठीक है। हम 12 का नाम देखेंगे एक एक करके, लेकिन उसमें जो जानना है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
पहला अल्ड्रीन, जिसका फॉर्मूला होता है C12H8Cl6। ये परसिस्टेंस रहता है स्मॉलर देन 0.4 डेज एयर, ठीक है। हवा में मतलब 1 दिन से भी कम ये रहेगा। वाटर के अंदर ये 1 साल से लेके 3.5 साल तक रहेगा। सॉइल में ये 1.5 साल से 3.5 साल तक रहता है अल्ड्रीन। ये इंसेक्टिसाइड कंट्रोल ऑन कॉटन, कॉटन में इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल करता है। सिट्रस एंड कॉर्न क्रॉप्स टर्मिटिसाइड, मान लीजिए नींबू के पेड़ के पास लगा दिए, कॉर्न क्रॉप्स के पास लगा दिए, तो वहां पे ये हेल्पफुल होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ओके, क्लोरडेन C10H6Cl8, दोनों में सेम बात क्या है कि दोनों में कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बस अलग अलग फॉर्म में। क्लोरडेन जो है परसिस्ट करता है 1.5 से 4.5 साल हवा में, 1 से लेके 3.5 साल वाटर में, और सेम 1 से लेके 3.5 साल सॉइल में। ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है, एग्रीकल्चर, होम गार्डन एंड टर्मिटिसाइड का काम करता है, टर्माइट जो होते हैं, दीमक, उनको हटाने में। अदर पीओपीज में आते हैं, जैसे 12 हम लोग को देखना है, डीडीटी नाम जानते होंगे, डिल्ड्रिन, इंड्रिन, हेप्टाकोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मिरेक्स, टॉक्साफिन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो पीडायोक्सिन्स, जिसको पीसीडीडी कहते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरेंस, जिसको पीसीडीएफ कहते हैं। दोनों में एफ और डी का फर्क है यहाँ पे। तो ये अलग पॉप्स का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है, पोप्स के 4 प्रॉपर्टी होते हैं जो इसके नाम में ही है। पहला परसिस्टेंस, दूसरा ये एक साथ एक्यूमुलेट करके रहते हैं, तीसरा टॉक्सिसिटी, चौथा लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट। चारों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। परसिस्टेंस क्या, एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन इन द एनवायरनमेंट, ये रहता ही है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन में ये मदद करता है, ठीक, रेसिस्टिंग। पर्टिकुलरली द इफेक्ट ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस, माइक्रोबियल प्रोसेस में या तो केमिकली परसिस्ट करेगा या बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन करवाएगा। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड एज हाफ लाइफ विच डिनोट्स द टाइम, ये आवर्स तक भी रह सकता है, डेज तक भी रह सकता है, मंथ्स भी रह सकता है, इवन ईयर्स भी रह सकता है, ठीक है। उसके केमिकल्स और डिग्रेडेशन के आधार पे, नेसेसरी फॉर हाफ द केमिकल्स टू बी डिग्रेडेड, कितना लाइफ में वो डिग्रेड करेगा उसका केमिकल, उसके आधार पे उसका परसिस्टेंस। ये मान लो कोई बैक्टीरिया, उसके अंदर जो केमिकल रिलीज होता है वो उसके आधार पे है कि कितना दिन तक वो नेचर में सर्वाइव करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना वेयर बाय ए केमिकल रीचेज ए ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। केमिकल जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑर्गेनिज्म के टिश्यू तक पहुंचता है उसके इन्वायरमेंट के पास, इन्वायरमेंट से, जैसे वाटर, सेडिमेंट, सॉइल, एयर, प्रिंसिपली थ्रू द रेस्पिरेटरी या डाइटरी अपटेक रूट्स। पानी सेडिमेंट्स के द्वारा, सॉइल के द्वारा, एयर के द्वारा, उसके रेस्पिरेटरी पाथवे से होके या खाने के रास्ते से होके उसके ऑर्गन्स तक पहुंचा। मैग्नीट्यूड ऑफ बायो एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ केमिकल, उसका जो बायो एक्यूमुलेशन है कितना वहाँ पे फैलता है उसके हाइड्रोफोबिसिटी पे डिपेंड है, केमिकल के उसके एबिलिटी पे डिपेंड है। एबिलिटी ऑफ स्पेसिस टू एलिमिनेट द केमिकल फ्रॉम इट्स बॉडी बाय एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म, लेकिन उस स्पेसिस में वो एबिलिटी है कि उस केमिकल को या तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से ख़त्म करे या एक्सक्रीशन प्रोसेस से ख़त्म करे, लेकिन उसके बॉडी में वो बायो एक्यूमुलेट होगा ही, चाहे वो रेस्पिरेटरी के पाथवे से जाए, देख रहे हैं, और डाइटरी के अपटेक से जाए, ठीक। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब ही होता है कि हानिकारक होते हैं। कैन बी रिपोर्टेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज, बहुत तरीके से टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड है, जैसे कि एक्यूट जो शॉर्ट टाइम होते हैं, क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट पहुंचाते हैं, लीथल जो ख़त्म कर देते हैं डायरेक्ट, LD50 कहा गया है जिसको लीथल या इफेक्टिव लेवल कहा गया। LD मतलब लीथल डोज 50, ED मतलब इफेक्टिव डोज 50, डोज दैट विल किल और अफेक्ट 50% ऑफ एनिमल और टिश्यू लेवल एसोसिएटेड विद एन एडवर्स इफेक्ट। मान लीजिए 200 आपके पास चावल है, ठीक, लेकिन उसमें कुछ कीड़े लग गए तो 50% चावल को ख़त्म कर दिए, ये एक एग्जाम्पल है। तो बॉडी के जो 50% सेल्स हैं वो ख़त्म, इसीलिए इसको LD50 कहा गया है। लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंटल ट्रांसपोर्ट, पीओपी क्या है, सेमी वोलाटाइल है, जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े ना, तो उसके आधे होते हैं पीओपी। दे कैन
ऑकर आइदर इन द वेपर फेज, या तो वो वेपर फेज में रहेंगे, और एड्जॉर्ब्ड ऑन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में रहेंगे और उसी के आधार पे वो ट्रांसपोर्टेड होंगे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक। मतलब वो वेपर बन के या हवा में एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के साथ मिक्स करके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में जाना और ये पीओपी को हम लोग डिटेल में जाने। इसमें आप डर्टी डजन को याद रखिएगा। डर्टी डजन, डजन मतलब 12, और ये 12 केमिकल्स का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, अल्ड्रीन, क्लोरडेन, और यहाँ पे 10 हैं, ठीक। और ये 4 प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं: परसिस्टेंस, बायोअक्यूमुलेशन, टॉक्सिसिटी एंड लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट। ये जो लेक्चर मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ यूनिट 2 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी। यहाँ से डायरेक्ट नोट्स आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और यदि आप गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी स्टेट लेवल सेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मैं डिटेल इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर को यहाँ लेके आऊँगा और लेके आते रहूँगा। अभी टोटल 5 यूनिट हुए हैं, जिसमें से 1 यूनिट कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है, 10 कंप्लीट है, ठीक। 6 का मैं एयर पॉल्यूशन पढ़ाया हूँ और 2 चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। साथ में मैं और भी दूसरा यूनिट अब स्टार्ट करने जाऊँगा, ठीक। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। अब मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।